हम इसमें ड्रग्स की बात करेंगे, ठीक है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के ड्रग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि ना कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं। ड्रग्स विच लोअर्स द हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, दीज ड्रग्स आर नोन एज द स्टेटिन्स। ये आपने नाम तो सुना हुआ होगा, ठीक है। स्टेटिन्स, ये स्टेटिन्स होते हैं जो इसको लो करते हैं। एंड द ड्रग्स विच रिड्यूसेस द ट्राइग्लिसराइडीमिया आर, आपके पास क्या उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। नियासिन आता है, फाइब्रिक एसिड आ जाता है, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स में हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं, इनमें से ना बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी बुक में। अब स्टेटिन का ना एक इसका तो इसके एक्शन से भी जो है ना आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं। लाइक इसका जो एग्जांपल है रोसुवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। दूसरा इसका एग्जांपल है अटोरवास्टैटिन। लास्ट एग्जांपल ये बता दूं पिटावास्टैटिन, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये आप दो याद कर लें या फिर एक याद कर लें। स्टेटिन जिसमें आए वो स्टेटिन्स में आ जाता है, ठीक है। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसमें एक और ड्रग भी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लोवास्टैटिन, और यहाँ पर सिम्वास्टैटिन। अब ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये दोनों ड्रग्स ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। अब ये जो लोवास्टैटिन है, लोवास्टैटिन इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू एक्टिव फॉर्म, मतलब क्या ये एक प्रो ड्रग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ना एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इनमें ना एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि स्टेटिन्स आर द लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स को पता होता है दीज ड्रग्स आर आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटोरी एज वेल। दीज ड्रग्स आर लिपिड लोअरिंग ड्रग्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटोरी। तो ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी इनका बिना ये एक्शन भी होता है इनका, ठीक है। एंड दीज ड्रग्स आर पोटेंट लिपिड एलडीएल लोअरिंग, पोटेंट एलडीएल लोअर, मतलब क्या एलडीएल को लो करते हैं, पोटेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना इनके एडवर्स इफेक्ट लिखे। एडवर्स इफेक्ट इनमें क्या आता है, हेपेटिक एंजाइम को ये बढ़ा देते हैं, ये वारफेरिन की इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं, और ये नो यूज़ इन प्रेगनेंसी। ये तो तीनों पॉइंट्स आपने याद नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे कॉजेज द मायोपैथी एंड रैप्डोमायोलिसिस इन पेशेंट्स विथ रीनल फेल्यूर। अगर रीनल इंसफिशेंसी या फिर रीनल फेल्यूर के साथ पेशेंट आ रहा है, तो ये उनमें ना ये मायोपैथी एंड रैप्डोमायोलिसिस के चांसेस ना बहुत बढ़ जाते हैं कि जो ना वो पेशेंट, उसके जो मायोपैथी मतलब क्या मसल में आपके पास क्या डिफेक्ट आ जाएंगे, और रैप्डोमायोलिसिस आपके पास क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू तो आपके पास ना उस लिपिन कॉर्ड में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट याद करने हैं आपने। उसके बाद इसका ना मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ। वेरी सिंपल है। यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पास ना इंटरमीडिएट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बोलते हैं क्या, HMG-CoA। अब HMG-CoA इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द मेवालोनिक एसिड, एंड मेवालोनिक एसिड इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कोलेस्ट्रॉल। दिस स्टेप in which HMG-CoA is converted into the mevalonic acid is, ये जो स्टेप है, this step is under control of this enzyme. This enzyme is known as HMG-CoA reductase. अब ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आया है, ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बन रहा है, तो हमने इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ना कम करना है। तो हमने क्या करना है, इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। दिस एंजाइम इज इनहिबिट्स बाय स्टेटिन्स इनहिबिट दिस HMG-CoA reductase। तो इस वजह से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। जब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर कम बनेगा, जब इंट्रासेल्यूलर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो ये ना सिग्नल जाएगा टू द DNA। अब DNA में से आपके पास RNA बनेगा। अब RNA में से आपके पास ये रफ ER है,
रफ ईआर में से ये एलडीएल के रिसेप्टर बनेंगे, ये एलडीएल के रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर की जो ना वेजाइकिल बन जाएगी, ये वेजाइकिल आपके पास मेम्ब्रेन के ऊपर लग जाएगी, ठीक है।